भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जब हम और आप लोग यहां पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है? और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। देश का चुनाव होने जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हमारे किसानों के लिए कानूनी एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, जो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि केवल हमारे किसान और किसान परिवारों के लिए फसल की
कानूनी अधिकार दे दो, आपको 80 करोड़ लोगों को कभी राशन नहीं देना पड़ेगा। आपको फसल की गारंटी दे दो, एमएसपी की गारंटी दे दो, आपको राशन नहीं देना पड़ेगा। जहां किसान तैयार है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है सरकार को हटाने के लिए। ये नौजवान वो है जो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में सरकार में न जाने कितना निराश हुआ, परेशान रहा, परीक्षाएं लिखी, तैयारी की, ट्यूशन पढ़ाई की, जो कुछ कर सकते थे नौजवानों ने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जहां पे कोई परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। और केवल एक लीक नहीं हुआ पेपर, हमारे नौजवान जानते होंगे जो जो परीक्षा हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। और अभी तक 9 से ज्यादा परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं देना चाहती सरकार। अभी हमने जब गणित का हिसाब किताब लगाया तो मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं, जिनके पेपर लीक हुए हैं, उन नौजवानों की संख्या 60 लाख है, और यही 60 लाख नौजवान अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख परिवारों में 3 सदस्य हो गए जो इस सरकार के खिलाफ हैं। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 इस भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ है। जिस दल के खिलाफ किसान और नौजवान हो, वो सरकार बचेगी कैसे, ये बता दो हमें आप। क्या सरकार बचेगी? और चाहे बड़े बड़े चैनल इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताएं न बताएं, लेकिन हमारा एक एक नौजवान जो मोबाइल चलाता है, जो देखता है, वो जानता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी जब से पकड़ी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। और जब कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात होती है तो बीजेपी के लोग घबरा जाते हैं, कईयों को बेहोशी छा जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इलेक्टोरल की मांग करते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इलेक्टोरल पीने का काम कर रहे हैं। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है? कोई चंदा दे तो कम कम चंदा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, 1 लाख देता है, 2 लाख दे देता है, लेकिन कोई 50 करोड़ नहीं देता है, 100 करोड़ नहीं देता है, 1,000 करोड़ नहीं देता है। याद है कि नहीं याद है? बीजेपी के लोगों ने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐसा खा रहे हैं कि डकार भी नहीं ले रहे हैं। बताओ ये डकार भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? ये चुनाव जहां किसान और नौजवान के भविष्य का है, वहीं ये चुनाव संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है। और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, और कई ऐसे समाज के लोग निकल पड़े हैं सरकार को हराने के लिए निकल पड़े हैं। और हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुलकर के लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है,
इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी। एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एनडीए वाले, ये जो गठबंधन बना करके घूम रहे बीजेपी के लोग, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की परिभाषा दे रहे हैं। हमने तो कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं कि बीजेपी के लोग संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। क्या ये बीजेपी के लोग ये संकल्प ले सकते हैं? इन्हें हमारा आपका परिवार दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें अपना सबसे खतरनाक परिवार नहीं दिखाई दे रहा है, जो नफरत फैला रहा है, समाज में दूरियां पैदा कर रहा है, साजिश भी करता है, षड्यंत्र भी करता है। पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी कुछ दिन पहले याद होगा आपको, कुछ सालों पहले सरकार ने फैसला ले लिया कि जो हमारी फौज की भर्ती है, जो हमारी पक्की वर्दी पहन करके नौजवान सेवा करने जाते थे देश की रक्षा के लिए, नौजवान महीनों तैयारी करता था और सोचता था कि हमें वर्दी पहनने को मिल जाएगी, हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन रातों रात भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया और जो हमारी पक्की फौज की नौकरी थी उसको बताओ अग्निवीर में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो जीवन भर की नौकरी थी, पेंशन मिलती, शहीद होने पर सम्मान मिलता, इस सरकार ने वो सम्मान भी छीन लिया और आधी अधूरी अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई, अगर बीजेपी वाले आ गए दोबारा तो आपकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए आप लोग भी मदद करिए, नहीं तो अग्निवीर जैसी 3 साल के बाद आपको अपने गांव और घर जाना पड़ जाएगा। इसलिए जहां हम और आप सावधान हैं, इन फोर्स के लोगों को भी हम सावधान करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो पैसे के लिए और पैसे बचाने के लिए हो सकता है हमारी पुलिस को भी आउटसोर्स की नौकरी कर दें। सोचिए अगर आउटसोर्स की नौकरी हो गई इनकी तो इनका भविष्य क्या है। इसलिए हम समाजवादी लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जिससे हमारे फौज से लेकर के हमारे जवानों को पक्की नौकरी मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले हैं कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बन करके रह गई है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। चूकेंगे तो नहीं आप लोग, ये नोएडा वाले तो नहीं चूकेंगे, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता सामने और बाईं तरफ खड़े हैं,
आप लोग गलती तो नहीं करोगे? इससे बेहतर समीकरण क्या हो सकता है बताओ आप? इस बार समीकरण अच्छा है कि नहीं है? समीकरण है अच्छा, और सब लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए याद रखना, समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाए थे। आज भी लोग याद करते हैं कि समाजवादियों ने जो काम उपलब्धियां उस समय की थी। इसलिए सब लोग मिलकर के हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जी के पक्ष में वोट डाल देना, एक एक वोट दे करके इन्हें जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं।